अब लगता है कि ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये स्विचिंग जो है वो बार बार हो रही है। ये इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। अभी देखें, इसने एक नया काम शुरू कर दिया है। तो ये पीसीबी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली गंदा है। तो यहाँ पर एक फॉरेन पार्टिकल देखें, ये मेरे ख्याल में शायद कागज़ है, तो वो पड़ा हुआ है। तो इसको हम खोल लेंगे। ये अक्सर जो हीट सिंक होती है, देखें यहाँ पर, अब ये देखें, ये जो पीछे डायोड है तो इसके साथ ये चिपकी हुई है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अब हम इसको खोलेंगे, तो खोलने के लिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड जो है वो, ये देखिए जी, अब ये खुल गया, अलग होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है। इसके सेंसर्स यहाँ पे लगा देते हैं, रिएक्टर को इसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक इसको बाद में लगाएंगे। डायोड मोड पे इसको सेट कर देंगे। हमारा मीटर बिल्कुल ओके है जी, काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा इसके आईपीएम को, क्योंकि इसमें F1 की कंप्लेन है। तो F1 के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी ब्लैक प्रोब है, यानी कि जो हमारा ग्राउंड है, उसको हम रखेंगे ग्राउंड पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर ये 0.587 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आगे हम चेक कर लेते हैं 4.90 और नेक्स्ट पे 4.90 और 0.495। तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करते हैं, प्रोब्स को हम चेंज कर लेते हैं। तो सेम तरतीब के साथ ये वोल्टेज ड्रॉप बना और ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि ये आईपीएम जो है वो बिल्कुल ओके है। अब मैंने डब्ल्यू पे लगाया, वी पे लगाया और यू पे लगाया, तो किसी भी पॉइंट पे किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आईपीएम जो है वो हाई साइड से बिल्कुल ओके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस डायोड को हम चेक करेंगे। वैसे तो F1 जो है वो डायोड का मसला नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें, प्रोब्स को देखेंगे, इनको उल्टा करके, तो देखें ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इसी तरह से फिर हम चेक कर लेते हैं IGBT को। तो किसी तरह से भी तरतीब से भी लगा लें। देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायोड रीडिंग आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप। इस तरह से सेंटर में लगा लेंगे, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही। अब चेंज कर देंगे इनको, तो 0.716 इस तरह से सेंटर में लगाएंगे, तो कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये IGBT चांस है कि ये बिल्कुल ओके है। अब सेकंड स्टेप जो है वो F1 के लिए हमने इस माइक्रो कंट्रोलर को चेक करना होता है कि क्या ये माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट तो नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे लगे हुए देखें, ये 3 कैपेसिटर, 1 2 3 4, तो 3-4 कैपेसिटर्स हैं। इनको हमने चेक करना है कि इनमें कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी एक साइड जो है वो ग्राउंडेड होती है और एक साइड पे जो है वो वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो इसलिए इनको ग्राउंड किया जाता है ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन है तो वो यहाँ पे जो है वो उसको ऑब्जॉर्व किया जा सके। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो मीटर को चेक कर लेंगे हम पहले। तो ये आवाज़ आ रही है, अभी ओके हो गया। अब हम चेक करेंगे इनको, तो क्रॉस सेक्शन में हम इनको चेक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो इसका मतलब है चांसेस हैं कि ये पीसीबी जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा F1 के लिए जो और चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं तो वो ये कैपेसिटर्स होते हैं। तो इन कैपेसिटर्स को भी चेक कर लेना एक दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको चेक कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखें मीटर हमारा ओके है, तो हम लगाते जाएंगे बारी बारी। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ग्राउंड हो चुका है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ओके है,
ये भी ख़राब है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। देखिए ये कैपेसिटर जो है वो ग्राउंड हो चुका है। तो ये ग्राउंड हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये जो पिन है देखें यहाँ पर, ये डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर में जा रही है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी है मेरे ख्याल में। लेकिन फिर एक और चीज़ हम चेक कर लेंगे जो कि वो भी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। देखें ये डायोड ZD7, तो इसको हम डायोड मोड में चेक करेंगे। तो डायोड मोड हो गया, मीटर को चेक किया, ओके है। तो इस डायोड को हम चेक कर लेंगे। तो ये 1.037 वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डायोड ठीक हो सकती है। अब हम प्रोब्स को चेंज करेंगे। तो ये बिल्कुल ओके है जी। और ये डायोड जो होती है वो सप्लाई साइड की होती है 5 वोल्ट के लिए। तो अगर ये डायोड बिल्कुल ओके हो तो इसका मतलब है कि आगे जो है वो इसके लो वोल्टेज की साइड से भी प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर C65 कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, इसको मेन सप्लाई देंगे। तो ये मेरी टेस्टिंग वायर है। हमारा ये पीसीबी जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो हम इसको ब्लॉक कर लेंगे एक जगह। अब जो है हमने यहाँ पे नज़र रखनी है इसके ऊपर, इन लाइट्स के ऊपर, LED 1, LED 2, LED 3 पे। अब पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक देंगे और ये देखें सिस्टम जो है वो ऑन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक को बंद कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं कि फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। तो उसके लिए कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी मोड पे ले गए। तो फ्यूज़ को चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो इसका मेन फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल जी ओके है, नो प्रॉब्लम, इसमें मसला नहीं है। C65 जो है वो ग्राउंड हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा इशू है। अब दोबारा से मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी है, तो इलेक्ट्रिक को हम चेक कर लेंगे इस IPM में कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें वोल्टेज बने और ख़त्म हो गए। दोबारा से मैं निकालूंगा, हाथ देखें, हाथ मैंने उठा लिया। हाथ उठाने के बाद दोबारा से मैं रख देता हूँ। तो जो मैं रखा वोल्टेज बने और ख़त्म हो गए। मतलब कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है, इसमें मसला नहीं है। आगे भी तमाम चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, IPM भी ओके है। तो फॉल्ट को जो है वो इसी एक कैपेसिटर में है। अब ऐसा है कि जब ये C65 कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो फिर जो है वो ये माइक्रो कंट्रोलर अंदर से शॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो ग्राउंड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड है कि फ्लक्चुएशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए ये तमाम कैपेसिटर यहाँ पे लगे होते हैं, ताकि अगर किसी वजह से भी कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो ये ऑब्जॉर्व किया जा सके। तो जो कि अटैच होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर अगर कोई हाई फ्लक्चुएशन आती है तो फिर ये इस कैपेसिटर, इन कैपेसिटर्स में से पास होके तो इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ ये शॉर्ट हो जाता है। अब कस्टमर ने इसमें कंप्लेन की थी कि ये F1 की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर F1 की जगह E5 का एरर जो है वो मौजूद है। अब इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए कि क्या ये कैपेसिटर खुद शॉर्ट है या फिर कि माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरली हम इसकी ये स्पिन को जो है वो डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और इस कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं। ये अभी भी शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी पिन जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ से नहीं जी, ये देखें ये डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। तो इसके लिए इसको हमने डिस्कनेक्ट करना है। ये मेरे ख्याल में अभी हो गई है जी। तो ये डिस्कनेक्ट हो गई जी। C65 कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। नहीं जी, कैपेसिटर जो है वो ओके है, बिल्कुल ओके शेप में है। जो ये माइक्रो कंट्रोलर है उसकी कुछ पिनें जो हैं वो फालतू होती हैं, तो उनको जो है वो मस्ट ग्राउंड करना जो है वो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड होता है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं वो फिर कंट्रोल में नहीं आते हैं, या ये पिन जो है फिर वो कंट्रोल में नहीं रहती है, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर ये इसके जलने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो इसलिए इन तमाम पिनों को जो है वो ग्राउंड करना मस्ट होता है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस माइक्रो कंट्रोलर को चेंज किया जाए, तो तभी ये काम जो है वो ओके होगा। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को हमने यहाँ से चेंज करना है, तो इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लीनिंग करेंगे।
अब हमने ये जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया था इसको हम वापस लगा देंगे। अब माइक्रो कंट्रोलर चेंज करने के बाद जो है वो हमने इसको इलेक्ट्रिक देनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि LED 1, 2, 3 पे हमने नज़र रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो मैं इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की और ये तो मुकम्मल जो है मेरे ख्याल में ब्रेकर जो है हमारा ट्रिप हो चुका है और सर्किट ने ब्रेकर जो है बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और भी मसला था। ओह, ये देखिए जी, इस वक्त जो है जो इसकी ये इसे और ये बंद हो गया सिस्टम। ब्रेकर को मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इस वक्त IPM है वो तो फॉल्टी नहीं है। देखें, ये इस तरह से जो है ये बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने इसको चेक किया था तो ये जब गर्म हो जाता है तो ये फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ऑन करूँगा एक दफ़ा ऑन करके। डायोड मोड में, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो IPM है हमें नेगेटिव पॉजिटिव पे जो है वो हमें 0 वैल्यू शो कर रहा है। देखें, बाकी जो है पॉइंट्स पे ये 0 नहीं है, और जो ही इसमें इलेक्ट्रिक आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका IPM जो है वो 0 हो जाता है। और देखें कुछ देर के बाद ये अभी मेरे हाथ रखे रखे ये जो है वो ठीक हो गया। देखें, नॉर्मली मेरा मीटर बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल ओके हो गया जी। अब मैं इसको प्रोब्स को चेंज करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं। ये देखें जी, अभी इसने दोबारा से इस डायोड ने काम करना शुरू कर दिया। देखें जी, तो ये IPM जो है वो धोखा दे रहा है।
अब पीसीबी को हम टेस्ट करते हैं दोबारा से, और इसका जो सेंसर्स हैं वो मैं लगा देता हूँ। इसको इलेक्ट्रिक में लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक लगा के मैं इसको ऑन करता हूँ और ये पीसीबी ऑन हो गया। अब लगता है कि ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये स्विचिंग जो है वो बार बार हो रही है। ये इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। अभी देखें, इसने एक नया काम शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से इसकी जो इलेक्ट्रिक है वो देखें बंद हो गई, और जा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ज़रूर। अब जो है मैं इसको एक दफ़ा फिर से इलेक्ट्रिक दूंगा। इलेक्ट्रिक दी मैंने, सिस्टम ऑन हो गया और ये दोबारा से जो मुकम्मल सिस्टम है हमारा वो ऑफ हो गया। तो इस तरह से इसमें अभी भी इशू मौजूद है। ठीक है, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज है ये, तब तक ये इसने इस तरह से ड्रामेबाजी की है और अब ये बंद हो गया। ये जो प्रॉब्लम है इसका मसला ये हो सकता है कि एक तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर मीटर पे चेक करें तो ये बिल्कुल ओके शो हो रहा है। और दूसरा फॉल्ट हो सकता है तो इसके इस पीटी सेंसर में हो सकती है प्रॉब्लम। को पहले हम होल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया जी। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव। प्रोब्स को चेंज किया, नॉर्मली तो ये बिल्कुल जी ओके शो हो रहा है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने IPM ब्रिज रेक्टिफायर माइक्रो कंट्रोलर चेंज कर दिया है, तो फिर भी यहाँ पर मसला आ रहा है। फाइनली हम चेक करते हैं इस IGBT को और इसको देखते हैं कि क्या इसमें मसला है कि नहीं, क्योंकि ये हाई साइड का ही मसला है। तो चेक करने पे तो ये बिल्कुल ओके नज़र आता है IGBT। अब इसको दोबारा चेक करते हैं और ये तो ज़ीरो वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। ये पहले तो बिल्कुल सही शो कर रहा था, अब ये शॉर्ट शो कर रहा है। तो बड़ा मसला हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो काफ़ी और काम कर लिया। चले अब इस पर भी काम कर लेते हैं, इसको भी चेंज करके देखते हैं। तो ये है जी नंबर इसका 50JR22। IGBT को दोबारा चेंज करने के बाद और हीट सिंक वगैरह लगाने के बाद अब PCB को फिर से इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, तो दे देते हैं जी इलेक्ट्रिक दी और फिर आउट हो गया जी। अब दोबारा से ये हुआ है कि IGBT जो है दोबारा से शॉर्ट हो गया। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम बार बार एक ही काम को कर रहे हैं। डायोड मोड में देखिए हमें इस वक्त वोल्टेज ड्रॉप जो वो 0.073 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये IGBT दोबारा से ख़राब हुआ है। अब इसमें ख़राब होने की वजह हो सकती है ये इसका सेक्शन। अब इस सेक्शन को जो है वो मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो ये IGBT गेट ड्राइवर सर्किट भी कहलाता है, IGBT ड्राइव सेक्शन भी कहलाता है। इसमें ऐसा है कि यहाँ पे लगा हुआ एक एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट जो है वो अपना काम छोड़ देता है किसी वजह से, तो ये एक जेनर डायोड है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये डायोड जो है वो 0.072 वोल्टेज ड्रॉप शो कर रही है। अब मेरे पास ये एक और सर्किट मौजूद है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए। तो यहाँ पे मैं आसानी से आपको इसकी जो है वो एक्चुअल पोजीशन जो है वो मैं दिखा सकता हूँ। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 जो प्रिंट्स हैं वो इस तरफ से आ रहे हैं। और देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ से इस तरफ को गुजरते हैं और फिर यहाँ पे देखें एक प्रिंट जो है वो यहाँ पे रुक जाता है, ओके। और इसके बाद 2 प्रिंट जो है वो इधर सर्किट में आ जाते हैं, जिनमें से एक प्रिंट जो है यहाँ पर देखें C28 के साथ जो ये जो चौड़ा प्रिंट है यहाँ पे आ जाता है, और एक प्रिंट जो है वो इस तरफ को ये देखें इस पोजीशन पे आ जाता है। ये देखें R46 जो है इसके साथ ये जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से फिर ये घूमता घुमाता हुआ ये देखें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो कंट्रोलर की ये देखें ये 28 नंबर पिन जो है यहाँ पे आ जाता है। ये देखें ये जो प्रिंट है ये वाला, ये आके 28 नंबर पिन पे जुड़ जाता है।
तो यहाँ से फिर ये सारा काम जो है वो स्टार्ट होता है। कंपोनेंट्स हमने समझ लिए। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, यानी कि IGBT के गेट को ये ड्राइव कैसे करते हैं। यही वो सर्किट है जो कि IGBT को चार्ज कर रहा होता है और फिर उसके बाद इसको डिस्चार्ज भी कर रहा होता है। तो दोनों फंक्शन इसने एक ही टाइम में ये करने होते हैं। तो स्टार्ट के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि PCB जब ऑन होता है उसके बाद जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी पिन नंबर 28 से ये काम स्टार्ट होता है। तो 5 वोल्ट जो है माइक्रो कंट्रोलर देगा और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो एज अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। तो यहाँ से क्या करती है कि माइक्रो कंट्रोलर को भी सेव करती है और इसी तरह से इस ट्रांजिस्टर को भी सेव करती है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो होता क्या है कि जब 5 वोल्ट यहाँ पे आते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो इस पे पॉजिटिव वोल्ट आए इसकी बेस पे जब पॉजिटिव वोल्ट होते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड जो है वो स्टैंड कर रही होती है इस रेजिस्टेंस नंबर R88 पे। तो ये क्या होता है कि ये ग्राउंड जो है वो मीटर टू कलेक्टर जो है वो इधर पास हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आगे PNP ट्रांजिस्टर लगा है। PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें ग्राउंड चाहिए होती है या नेगेटिव पॉइंट चाहिए होता है। तो जो ही Q4 ट्रांजिस्टर जो है वो ग्राउंड को ऑन करता है तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी जो है वो ऑन हो जाता है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर 15 पॉजिटिव 15 वोल्ट जो है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं। ये पॉजिटिव 15 वोल्ट जो है वो इस वाले प्रिंट के जरिए से तो चले जाते हैं जी E85 जो कैपेसिटर है हमारे पास जिसपे के 15 वोल्ट बन रहे होते हैं। तो पॉजिटिव 15 वोल्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये वोल्ट जो है वो जाके डायरेक्टली स्टैंड कर जाते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर ग्राउंड जो है वो आ जाती है तो बेस जो है वो ट्रिगर हो जाती है। बेस के ट्रिगर होने से ये जो 15 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे ये जो है वो मीटर टू कलेक्टर जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये देखें जंपर और फिर ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आके तो ये डायोड जो है वो देखें इसका एनोड इस तरफ है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव वोल्ट जो है यहाँ से क्रॉस करके इस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस से क्रॉस करते हुए इस IGBT पे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि जो ही यहाँ पे 15 वोल्ट आएंगे तो ये IGBT जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। मतलब कि ये मीटर टू कलेक्टर जो पॉइंट है वे आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये जुड़ के क्या करते हैं वो मैं भी आपको आगे बता देता हूँ। तो इसके लिए ये दूसरा सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जब गेट ड्राइवर सर्किट जो है वो ऑन होता है तो ये जो IGBT है ये आगे काम कैसे करता है, अगला फंक्शन ये कैसे करता है। तो क्या होता है कि जो मीटर होता है यहाँ पर नेगेटिव या ग्राउंड जो है वो स्टैंड कर रही होती है और जो कलेक्टर होता है वहाँ पर पॉजिटिव जो है वो स्टैंड कर रही होती है। पॉजिटिव 230 DC वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रही होती है। जब हम गेट को ट्रिगर करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में मिल जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से ये जो लगा हुआ वहां पे रिएक्टर है वो चार्ज हो जाता है। और ये जो फंक्शन है कुछ मिली सेकंड के लिए होता है, कुछ मिली सेकंड के लिए मिलते हैं और फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो ही ये बंद होता है तो ये चार्ज जो है वो आगे जो हमारे पास बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं इस सर्किट में तो उनमें ये जो करंट है वो शिफ्ट कर जाता है। और जब ये करंट यहाँ पे शिफ्ट करता है तो फिर क्या होता है कि ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर जो है वो फिर आगे चल के तो IPM के साथ जुड़े हुए हैं जिसके जरिए से फिर कंप्रेसर जो है वो ड्राइव हो रहा होता है। जैसा कि IGBT का गेट जो है वो एक दफा चार्ज होता है तो IGBT ऑन होता है, इसी तरह से इस के गेट को जो है वो एक दफा डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े रहेंगे और जुड़े रहने से क्या होगा कि ये गर्म होके तो IGBT ब्लास्ट कर जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इस गेट को दोबारा से डिस्चार्ज किया जाता है ताकि किसी भी किस्म के फ्लोटिंग जो वोल्टेज है वो यहाँ पे मौजूद ना रहे जिसकी वजह से कि IGBT जो है वो खराब ना हो सके। अब क्या होता है कि गेट को डिस्चार्ज करने का जो स्टार्टअप पॉइंट है वो भी इधर से ही स्टार्ट होता है, यहां से ही। अब क्या होगा कि जो ही माइक्रो कंट्रोलर ने ये 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट जो है वो बंद किए तो क्या होगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट आने बंद हो गए और यहाँ पे चूंकि ग्राउंड स्टैंड कर रही थी इस 2K की रेजिस्टेंस के ऊपर तो ये जो है वो पुल डाउन हो जाएगा।
ये पॉइंट जो है पुल डाउन हो जाएगा, और पुल डाउन होने से क्या होगा, ग्राउंड ऊपर को आ जाएगी और ये पॉइंट जो है वो सारा का सारा ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि Q4 ट्रांजिस्टर की बेस पे जब ग्राउंड आ गया तो ये जो है वो ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। अब जब ये बंद हो गया तो फिर क्या होगा कि यहां से जो ग्राउंड रजिस्टर नंबर 88 से जा रही थी तो वो ट्रांजिस्टर Q1 की बेस पे जाना बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो यहाँ पे पुल अप रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब क्या होगा कि यहाँ पर 15 वोल्ट स्टैंड कर रहे हैं, तो ये स्टैंड किए हुए 15 वोल्ट ये ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर आने से क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और 15 वोल्ट यहाँ से जाने बंद हो जाएंगे, जब यहाँ से वोल्टेज जाने बंद हो गए तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है, 1.2 K की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि पुल डाउन रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा कि ग्राउंड जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। जब यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा तो चूंकि यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो PNP पे हमें इसके बेस पे जो है वो ग्राउंड चाहिए होता है इसको ट्रिगर करने के लिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। अब इसके ऑन होने से क्या होगा कि ये देखें, यहाँ पे अगर कुछ फ्लोटिंग वोल्टेज रहते हैं तो वो क्या होंगे, इस पॉइंट से इस तरफ को आ जाएंगे और इस तरफ को होने से ये देखें ये पॉइंट जो है वो इस तरफ मिल जाएगा। तो ये जो है वो तमाम का तमाम पॉइंट जो है वो ये देखें ग्राउंड के साथ अटैच है। और फिर इसके साथ यहाँ पर ये देखें जी कैपेसिटर C0 ये मौजूद है और इस तरह से यहाँ पर कैपेसिटर C21 मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर ZD3 जो है वो जेनर डायोड मौजूद है जो कि यहाँ पर ओवर वोल्टेज होने से बचाता है। अगर किसी भी वजह से 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो इस जेनर डायोड की वजह से जो है वो बैलेंस हो जाते हैं और फिर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बढ़ने नहीं पाते हैं। और जब ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाता है तो ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये डीकपलिंग या फिल्टरिंग कैपेसिटर्स हैं जो कि गेट वोल्टेजेस को स्टेबलाइज करते हैं। और जब ये जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रिगर हो जाएगा तो फिर इस IGBT का जो गेट है वो मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा और गेट के डिस्चार्ज होने से एमिटर कलेक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और यूं फिर ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। अब इस PCB में मैंने क्या किया कि जो इसका IGBT है वो देखें यहाँ से निकाल दिया मैंने और उसकी जगह मैंने ये 2 पिने जो है वहाँ यहाँ पे सोल्डर की हुई हैं। अब IGBT को जब मैंने इसमें से निकाल दिया है तो अब इसका क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका जो इलेक्ट्रिक दे देते हैं मैं। तो ये देखें जो ही मैंने इलेक्ट्रिक दी है इसकी इलेक्ट्रिक ऑन हुई और यहाँ पे ये इसकी LED 1 2 3 जो है वो ऑफ हो गई है। जो इसका IGBT ड्राइव सर्किट है उसको मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो जो हमें जो जेनर डायोड थी उस पर शॉर्ट सर्किट मिल रही थी उसकी वजह ये IGBT था। तो अब हम इस पर चेक करते हैं कि ये क्या सिग्नल जो है वो प्रॉपरली जो है वो IGBT को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। चूंकि यहाँ पर IGBT नहीं लगा हुआ तो मीटर जो है वो फारग है तो इसलिए ग्राउंड जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 15 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं जी। अब जो है वो हम कलेक्टर पे चले जाएंगे कि कलेक्टर पे ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये कलेक्टर है, कलेक्टर पे भी जा रहे हैं। तो देखें यहाँ पे किसी किस्म की कोई हमें फ्लक्चुएशन वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो IGBT का गेट है तो वहाँ पे भी ये वोल्टेज आएंगे तो 15 वोल्ट हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीमीटर से ही हमने जो है वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया क्योंकि जो 15 वोल्ट है जो कि PNP ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं वो डायरेक्ट जा रहे हैं कहाँ पर, गेट पर। अगर यहाँ पे अभी जो IGBT लगा होता तो वो दोबारा शॉर्ट हो जाता क्योंकि वो डायरेक्टली उसको हीटअप कर देता, हीटअप करने से वो खराब हो जाता। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो है वो खराब हो सकती हैं और दोनों के जो चांसेस हैं वो मौजूद हैं। या तो ये Q1 जो है ट्रांजिस्टर ये वाला ख़राब हो चुका है और या फिर ये जो Q4 ट्रांजिस्टर है ये वाला NPN ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है Q4 के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ग्राउंड साइड से हाई हुए हैं, फ्लक्चुएशन आई है तो इस वजह से IPM माइक्रो कंट्रोलर सब कुछ गया। तो इसके साथ जो है ये ट्रांजिस्टर की क्या मजाल कि ये ख़राब ना हो सके क्योंकि ये भी डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड हुआ है तो इस वजह से इसके चांसेस भी 100% है ख़राब होने के।
अब यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों को ही मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी वैसे भी मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ और सिस्टम जब हीटअप होगा तो ये दोनों ही चेंज हो सकते हैं, क्योंकि फिर छोटे से पार्ट से जो है वो दोबारा मसला आए बार बार, तो सही नहीं है। निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो मैंने रेडी कर दी हैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक ऑन कर देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की, सिस्टम ऑन हुआ। इंडोर जो है वो रिमोट से बंद है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और ये देखें जी, और ये साथ ही जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया। देखिए, अब पीसीबी ने कंप्रेसर को स्टार्ट किया और कुछ ही देर में कंप्रेसर जो है वो बंद हो गया। अब जो अजीबडी की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, वो ठीक हो गई है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।